वो तो इनका एजेंडा है ना, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुस्लिमों का सबसे पहला हक है देश के संसाधनों के ऊपर, और वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि माइनॉरिटीज एंड पर्टिकुलरली मुस्लिम्स। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूं, सरकार के बाद सबसे ज्यादा लैंड किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। कोई इस पर चुनौती दे सकता है? तो दे चुके हैं। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में, और दे दिया मुस्लिमों को। दे चुके हैं। इन्होंने आंध्र प्रदेश में 10% आरक्षण दिया, हाई कोर्ट ने रोक दिया। कर्नाटक में 10% दिया, अभी हमारे ओबीसी कमीशन ने रोका है। ये कर्नाटक में सारी ओबीसी जातियों को, मुस्लिमों को ओबीसी में लाना चाहते हैं। बंगाल में 91 जातियों को जोड़ा, उसमें 85 मुस्लिम। पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूछा ये कैसे हो गया, तो कहते हैं ये पहले कन्वर्ट होने से पहले इस जाति के थे। तो पूछा इतना कन्वर्जन कैसे हो गया, तो चुप रह गए। तो ये हकीकत में दे चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये देंगे। और आज तो इनके जो बोल दिए भाई हाईटेक गुरु, वो तो कहे कि अब तो एक्सरे बता दिए कि एक एक की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। अगर किसी के पास सोना है तो वो अमेरिका का उदाहरण दिए हैं, जिसमें कि 45% तक आपका टैक्स लिया जा सकता है। आपके घरों का सोना, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और विरासत पे टैक्स लगेगा। मतलब आप अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को अगर मकान देंगे तो उसके ऊपर 45% टैक्स लगेगा। ये बोल चुके हैं भाई। तो सर्वे भी ये बता चुके हैं, इनकी हकीकत भी सामने आ चुकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनकी स्थिति क्या है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पहले आपको जिंदगी भर लूटते रहेंगे, बाद में आपके बच्चों के साथ लूटेंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि आप डरा कर वोट लेना चाहते हैं? कभी महिलाओं को कह रहे हैं आपके गहने ले लेंगे, कभी आप कह रहे हैं आपका घर छीन लेंगे। तो डराने जैसा हुआ ना। डराने नहीं, मैंने तो कहा जो कर चुके हैं। मैंने कोई बात, क्या वक्फ बोर्ड को पैसा दे नहीं चुके हैं? और आज वक्फ बोर्ड रूल में क्या है, अगर हमारी सरकार नहीं आ गई होती तो 2013 में उन्होंने जो रूल बना दिया था, आपकी संपत्ति पे क्लेम कर दे आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मैं एक और बात कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ये देश का डिवीजन हुआ, 2 देश बने मुस्लिम राष्ट्र, और भारत बना आंशिक मुस्लिम राष्ट्र। हम इसको ट्रू सेक्युलर राष्ट्र बना रहे हैं। अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई सेक्युलर देश बताइए जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी प्राप्त हो। यहां अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए तो शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, शाबानो केस। कोई ऐसा सेक्युलर देश बताइए जहां वक्फ बोर्ड हो, जहां ट्रिपल तलाक हो, जहां हलाला हो, जहां मेहरम हो, जहां हज सब्सिडी हो, मौलवियों को तनख्वाह मिलती हो। हमने उसको सेक्युलर करने का प्रयास किया है, इसलिए जलवाए जलाल कम हो रहा है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। और मैं अंत में कह दूं, ये जिस प्रकार के आंकड़े कोट करते हैं, ये जानी अनजानी संस्थाओं के, ये तो पता नहीं भारत को क्या क्या कर देते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया का 3 महीने पहले का बयान है कि भारत 15% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड की ग्रोथ रेट का एक इंजन साबित होने जा रहा है। तो हम कह सकते हैं बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन।